दोस्तों पिछले कई सालों से दरिया फरात बड़ी तेजी के साथ खुश्क हो रहा है और अब तक दरिया फरात 100 में से 55% खुश्क हो चुका है। हालिया सालों में दरिया फरात के खुश्क होने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और माहिरीन की जानिब से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि 2045 तक दरिया फरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। मगर माहिरीन को अब तक ये समझ नहीं आई कि दरिया फरात के पानी किस जगह जा रहा है, जिसकी वजह दरिया फरात हर नए दिन के साथ बहुत तेजी से खुश्क हो रहा है। दोस्तों दरिया फरात की तह में मिलने वाली अजीब व गरीब गारों ने साइंसदानों को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया कि शायद ऐसा कोई खुफिया रास्ता जरूर मौजूद है जो दरिया फरात के पानी को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करता चला जा रहा है। दरिया फरात के इस पानी को इराक और शाम की एक बहुत बड़ी आबादी इस्तेमाल करती है। दूसरी जानिब साइंसदानों को पानी के गायब होने के साथ कुछ ऐसे खुफिया इंकशाफात भी देखने को मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया में तबाही यानी जंग शुरू करवा सकता है। इन गारों के साइज को देखते हुए माहिरीन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि गार उस दौर में बनाई गई थी जिस दौर के बादशाह का कद कामत बहुत ऊंचा था। उस बादशाह का दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल कबिल का दौर था। इसलिए माहिरीन को तस्लीम करने में शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही है कि आखिर पुरानी तहजीब इस कदर एडवांस कैसे हो सकती है। इन गारों में जगह जगह पर अजीब व गरीब निशानात और अलामात दीवारों पर तहरीर क्यों देखी गई। माहिरीन ने ऐसी जबान आज से पहले नहीं देखी। इन गारों का वो सिलसिला जो दरिया फरात की तह के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी मौजूद है जहाँ पे गारें नहीं बनी हुई और गार के उस हिस्से के आसपास और इर्द गिर्द घूमती जाती है। माहिरीन ने हर अरबा आजमा लिया कि किसी तरह उस हिस्से को स्कैन किया जाए ताकि पता लग सके कि वहाँ पर मौजूद क्या है, लेकिन ना किसी आर्कियोलॉजिस्ट को कामयाबी मिल सकी और ना ही किसी माहिर साइंसदान को। जदीद तरीन आलात और स्कैनर के मुताबिक वो हिस्सा आम मिट्टी से ही बना हुआ है, लेकिन माहिरीन उस हिस्से को खोद भी नहीं सकते। अगर माहिरीन उस हिस्से को खोदते हैं तो दरिया फरात का पानी नीचे आ जाएगा और इन तमाम गारों के सिलसिले को तबाही से दुचार कर देगा। दोस्तों साइंसदानों के लिए बड़ी परेशानी का माहौल तब था कि अचानक किसी शख्स ने उनकी तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की जानिब करवाई। साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं उस बहुत बड़े हिस्से में जिसके गिर्द तमाम गारें घूम रही है कोई बड़ा सोने का पहाड़ तो मौजूद नहीं है। साइंसदान ने अपनी कोशिशों को मजीद और भी तेज कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी हासिल ना हो सका। इन गारों पर जितनी भी तहकीकात हुई तो बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि लाजमन गार का हिस्सा जिसके गिर्द ये घूम रही है वही सोने का पहाड़ है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था। इन लोगों के मुताबिक अगर ये वही सोने का पहाड़ है तो फिर इसे खोदने में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। अगर इन गारों को आराम आराम से खोदा जाए तो ऊपर से बहने वाला दरिया फरात का मिलियन टन पानी इन गारों में पूरी ताकत के साथ दाखिल होकर नीचे मौजूद पूरी की पूरी रिसर्च टीम को भी गर्क कर देगा। इसीलिए माहिरीन समेत पूरी दुनिया की मजबूरी है कि वो दरिया फरात के खुश्क होने का इंतजार करे या कम से कम उस हिस्से तक खुश्क होने का इंतजार करे जिस हिस्से के बारे में लोगों और साइंसदानों को खदशा है कि वहाँ पर कोई न कोई और किसी किस्म का बड़ा खजाना मौजूद है। माहिरीन का ख्याल है कि हमसे मौजूद पहली तहजीब है इस बारे में काफी दिलचस्पी रखती थी और एडवांस भी थी। इनका कहना है कि अब तक हमने ऐसे जितने भी खजाने दरियाफ्त किए हैं या अहराम मिस्र की जांच पड़ताल किए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिले जिन्हें हमारे जदीद आलात या स्कैनर्स डिटेक्ट ही ना कर सके। इसीलिए माहिरीन अब तक शक और शोबे का शिकार है कि हो सकता है कि गार के उस हिस्से में कोई न कोई छोटा खजाना या फिर छोटा पहाड़ मौजूद हो, क्योंकि हिस्सा काफी बड़ा और कई किलोमीटर तक ये हिस्सा फैला हुआ है। और दूसरी तरफ हर मुल्क दरिया फरात के खजाने को पाने के लिए बेताब है। हर शख्स चाहता है कि वो दरिया फरात का खजाना पाए, और अगर दरिया फरात खजाना निगलता है तो पूरी दुनिया में जहाँ पर जंग का माहौल बना हुआ है वहाँ पर मजीद जंगें फैल जाएंगी और जहाँ पर जंगें नहीं हो रही उस जगह पर भी जंगें शुरू हो जाएंगी। इस बात से साफ जाहिर होता है कि हम या हमारे आसपास के लोग किसी भी तरह से दौलत और खजाने को पाने के लिए उस जंग का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, और जो कोई भी उस खजाने को पाने के लिए दरिया फरात की तरफ दौड़ा तो उसके लिए साफ वाज़ेह अल्फाज में जहन्नम की वहीद मौजूद है। दोस्तों दुआ अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से और खुसूसन दज्जाल के फितनों से महफूज रखे, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख कर जाइएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हज़ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।